ओ यार मैं किधर आ गया हूँ, किधर आ गया हूँ मैं। ओ यार मैं किधर आ गया हूँ। इन्ना चलना पैंदा है यार। ओए होए होए होए। 25 नंबर गेट लबो। ओए, 1 से लेके 30 तक जाना है। अभी पहला भी नहीं आया। ओए यार, वो चलना पैंदा है भाई। आ जाओ ज़रा स्टोरी सुनो मेरी। एज़ यू नो गाइज़ कि भाई आपका जो है चाइना में है। और मैं आपको रेगुलर बेसिस पे तो नहीं वीडियोस बना सका। उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार भाई जो है ना बिज़नेस ट्रिप पे है। तो पहला दिन मैं आपको बताता जाऊँ, बारिश ही होती रही है। इवन जब मैं उरुमची लैंड किया था, उरुमची में बहुत ज़्यादा ठंड थी। इट वाज़ लाइक -16। और जिस शहर में मैं गया हूँ, जिस सूबे में मैं गया था, वहाँ पर भी लाइक ज़ीरो, -1, -2, 1, 2, 3 इस तरह का सीन रहा है। और पहले दिन उठ के भाई पूरा दिन बारिश लगी रही है। और ये जैकेट मैंने ली है, बेसिकली हुनान सूबा था, उसके अंदर डिफरेंट सिटीज़ में जाता रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने जैकेट ली क्योंकि इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। एक एडवाइस तो भाई मुझे ट्रैवल अब्रॉड ट्रैवल करने की वजह से मिल गई, कि अपने आप को मिल गई। और आपको भी मैं बताता चलूँ कि भाई अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं और वहाँ पर ठंड वंड है या कुछ सीज़न फ्लक्चुएट करता रहता है, मौसम वगैरह, तो आप बजाय पाकिस्तान से, अपने शहर से, मुल्क से कपड़े लेके जाने की बजाय आप उस जगह से जाके ख़रीदें। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो उस जगह के मुताबिक के जो कपड़े हैं ना वो आपको वहाँ से मिलेंगे। तो मैंने तो बहुत ज़्यादा मोटी मोटी अपनी तरह से चीज़ें ली थी। एक और जैकेट मैंने ली हुई थी भाई, कोई काम नहीं कर रही थी वहाँ पर, इस वजह से मुझे ये एक जैकेट ख़रीदनी पड़ी। तो क्लोथिंग का मैं आपको बताता चलूँ कि यार कपड़ों का यहाँ पर ये सीन है, लोग समझते हैं कि सस्ती है। हाँ सस्ती चीज़ें हैं, बट इट्स ऑल अबाउट योर निगोशिएशन स्किल्स। तो भाई अगर आप ब्रांड वाली किसी दुकान में चले जाएंगे तो भाई वहाँ पर तो आप समझें कि आप लूटना नहीं कहेंगे, इट्स अ क्वालिटी थिंग, मतलब क्वालिटी वाली चीज़ें होंगी बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगी। हमारे लिए तो भाई बहुत ज़्यादा, बिल्कुल मतलब नेक्स्ट लेवल, लग्जरी लेवल जो आप कहते हैं ना, आप उसको आप कह सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप चले जाते हैं लोकल मार्केट में, तो वहाँ पर आपको ढूंढनी पड़ेगी ज़रूर। आपको अच्छी जगह, अच्छी चीज़ भी मिलेगी, गुजारा लायक भी जगह चीज़ मिलेगी, कोई अच्छी होगी, वो एक्सपेंसिव होगी। तो आपको ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। तो भाई मुझे ये जैसे ही मैंने बस चेक ही किया है तो मुझे ये अच्छी लगी, तो मैंने नेगोशिएट करके बड़े अच्छी कीमत में ले ली। तो मुझे ये ऑलमोस्ट चाइना से, लोकल मार्केट से, वहाँ पर बहुत बड़ा शहर नहीं था लेकिन छोटा दरमियाना शहर था, गाँव भी नहीं था, क्योंकि मैं कंट्री साइड भी जाता रहा हूँ। वहाँ से मुझे ये तकरीबन कोई 5 या 6 हज़ार की मिल गई। और यही अगर मैं जैकेट लाहौर से लेता किसी ब्रांड स्टोर से, तो ये कम अज़ कम भी 15 से 20 हज़ार रुपये की जैकेट है वहाँ पर, लाहौर में। तो और जो डिमांड की जा रही थी मुझे, वो भी तकरीबन कोई 12 को हज़ार की जा रही थी पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर मैं कन्वर्ट करूँ। तो मुझे ये बड़े अच्छी कीमत में मिल गई, 5-6 हज़ार के अंदर निगोशिएशंस के लिए। एक दफ़ा उन्होंने मुझे दुकान से बाहर भी निकाला, लेकिन मुझे पसंद आ गई थी। तो बड़ी मुश्किल मैंने ये किस्म की पाकिस्तान चाइना दोस्ती करके ना मैंने ले ली उनसे। तो ये सीन हुआ। फिर उसके बाद अगर आप खाने की बात करें तो खाने का जो सीन है ना भाई, बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर। और अगर यहाँ पर आपके फ्रेंड्स हैं, लाइक बिजनेस पार्टनर हैं या फ्रेंड्स हैं, तो फिर तो आप मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। तो चूंकि मैंने गूगल ट्रांसलेटर भी किया हुआ था, तो उसलिए आप मुझे थोड़ा सा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आई। लेकिन ये है कि यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है, तो खाने को आपको जो हलाल फूड है वो बहुत मुश्किल मिलता है। तो देयर आर सम शेंजन होटल जहाँ से आप हलाल फूड ले सकते हैं, वहाँ से आपको हलाल फूड मिल जाता है। बिकॉज़ यहाँ पर भी मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसको शिंजानी बोलते हैं, तो वो आपको वहाँ पर हलाल सारा खाना मिल जाता है। इवन आपने अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो फिर आप सब्ज़ी से गुजारा करें। अब ये ना पूछिएगा कि सब्ज़ी जो है वो जो फ्राई की गई है वो कौन से ऑयल में की गई है। तो खैर चांसेस यही है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि गुजारे के लिए आप घर से भी ले जाएं, और ऐसी चीज़ें जो आप गुजारा करने के लायक हों, तो बाकी आप ये ढूंढ ढूंढ लेते हैं। मुर्गी है, लेकिन इसका खाने का नाम क्या है आप बताएं फीबन। जीरो सालन। चीरो चीरो सालन। आज ये हमारा लंच एंड ब्रेकफास्ट ब्रंच हो रहा है, ये ज़बरदस्त था सीन है सारा। खाने पीने का मुझे बहुत मज़ा आया है। यहाँ का बहुत डिफरेंट टेस्ट है, स्पाइसी भी बहुत ज़्यादा है। ये लोग बहुत ज़्यादा एक चीज़ को गालते नहीं हैं या भूनते नहीं हैं, वो जस्ट फ्राई करते हैं और डेट्स इट। ऑयल मुझे लगा था कि काफ़ी कम यूज़ करते हैं, लेकिन भाई ऑयल भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जस्ट फ्राई किया और जस्ट जैसी वो गल गई चीज़, ओके फ़ाइन चलो उतार लिया। तो सूप नूडल्स ये चलती नहीं है, और फिर बारबेक्यू नान चलता रहा। तो ये सब चीज़ें खाने के मामले में चलती नहीं हैं। और भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हम नॉन मुस्लिम कंट्री में जाते हैं, स्पेशली चाइना में, तो जब भी आप बाथरूम की आपको तलब हो,
ये बड़े काम की बात बताने लगा हूँ। कोई भी आपको बाथरूम की तलब हो, और जैसा कि मैं भूल गया हूँ तो बाथरूम की आपको तलब हो तो भाई आपने अपने साथ एक खाली बोतल लाजमी अपने बैग के अंदर रखनी है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम शावर या पानी नहीं मिलता आपको अंदर, जहाँ पर आप अपनी हाजत पूरी करने जा रहे हैं। होटल्स में भी हो तो आपको वहाँ पर अपना ये इंतज़ाम करना पड़ता है। तो भाई मौसम अभी तक 3 दिन हो चुके हैं मुझे, और मैंने अभी तक सूरज की शक्ल नहीं देखी। 4 दरवाजे इस तरफ हैं, 4 दरवाजे इस तरफ हैं। भाई बहुत चलना पड़ता है एयरपोर्ट के ऊपर, इन स्पेशली इन एयरपोर्ट्स के ऊपर। हमारा तो शुरू होते साथ ही ख़त्म हो जाता है, तो ये बहुत चलना पड़ता है। खैर मैंने कोई ऐसी सुनसान और पुरसकून जगह देखी ताकि मैं वहाँ बैठ के आप लोगों से बात कर सकूँ, जो मेरे पूरे 3 दिन गुजरे हैं चाइना में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँ। फूड कैसा एक्सपीरियंस रहा, मौसम कैसा था, और क्लोथ्स के बारे में भी आपको बता दिया। और जो मेरा अपना बिजनेस मैटर था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, हाफ कंप्लीट हो गया। अभी मैं हुनान सूबे में हूँ, और अब मैं इंशाल्लाह ये डोमेस्टिक फ़्लाइट मैंने ली है, सिचुआन सूबा है, वहाँ मैं अब जा रहा हूँ। होपफुली मैं नाम सही ले रहा हूँ। वहाँ पर भी मेरे इंशाल्लाह ताला 2 से 3 दिन वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर भी जो भी सीन हुआ इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करता जाऊँगा। और भाई दुआ कीजिएगा जिस काम के लिए आए हैं वो कंप्लीट हो जाए, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग ट्रैवल करेंगे थाईलैंड में, फुकेट जाएंगे और फुकेट को एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड कि सिचुआन में क्या मज़े मज़े की चीज़ें मिली। और हाँ, जिसने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यार, सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो, लाइक कर लो, और अपने भाई दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।